पिछले 5 सालों में जो आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन इज, दो सरल रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध बताइए। हाँ, मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक रेखा ऐसी हो और एक रेखा ऐसी हो, मतलब मान लीजिए ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? मींस कि अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो इन दोनों स्लोपों के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो सीधे सीधे आंसर आपको लिखना होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। ये है दो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये जो पूछा गया था स्टूडेंट, ये आपके 2021 और 2017 में पूछा गया था। ठीक है, 2021 और 2017 में ये पूछा गया था 2 मार्क्स का। ठीक है, तो बस यही याद रखना है आपको कि जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है, स्लोप के बीच का रिलेशन, वो m1 m2 बराबर -1 होता है। एक चीज और साथ में और ऐड कर देता हूं मैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है, L1 और L2, इसका स्लोप m2 और इसका स्लोप m1, जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब उन दो लाइनों के स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? तब देखिए, दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, जब दो लाइनें समांतर होती है ना, तब दोनों के स्लोप जो है ना इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2। तो अगर पैरेलल की कंडीशन आएगी तो m1 इज इक्वल टू m2 लिखेंगे, और अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन आएगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे। बस कुछ नहीं करना हो। ठीक है, ये कहां से आया है? ये आया है, वैसे थोड़ा बता दूं मैं आपको कि दो लाइन है और L1 लाइन और L2 लाइन, हाँ, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला है कि tan थीटा, जो ये एंगल है ना दो लाइन के बीच का एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये है, ये फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहीं से अगर थीटा की जगह 90 आ गया तो दिस इक्वल टू 0 हो जाता है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 आता है। और जब थीटा 0 होता है क्योंकि पैरेलल है, तो जब थीटा 0 तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। तो यहीं से, इस फॉर्मूले से ही ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 6 एंड 8, -3। हाँ, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन है कोई, हाँ, एक लाइन है कोई, और उस लाइन पे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक मान लीजिए यहां पे है और एक मान लीजिए यहां पे है। ठीक है, इस पॉइंट को A पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को B पॉइंट मान लो। ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -4, 6, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8, -3। ठीक है, अब बताना है कि इस लाइन का स्लोप निकालो, m निकालो, मतलब हाँ, इस लाइन का स्लोप, मतलब m से डिनोट करते हैं ना स्लोप को, m निकालो।
ये लाइन है, इन 2 पॉइंट से होकर जा रही है, इसका स्लोप निकालो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए स्लोप निकालने के। हमने पीछे भी वीडियो लेक्चर, डिटेल वीडियो लेक्चर में जो हमने चैप्टर वाइज बनाए हैं उसमें हमने बता रखा है कि स्लोप निकालने के 2-3 मेथड हैं। जैसे एक तो है m बराबर tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, अगर थीटा दे रखा है तो, हाँ, एक्स एक्सिस की के साथ अगर थीटा डिग्री का एंगल बनाता है तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। और अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहां पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा भैया। ठीक है, एक m स्लोप इज इक्वल टू dy बटे dx भी होता है। जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तब स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो स्लोप आ जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं बस। ठीक है, तो यहां पे कौन सा तरीका लगेगा, यहां पे ये वाला लगेगा जी, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए। हाँ, सॉल्यूशन जब लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, हाँ, गिवन दैट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू -4,6 एंड x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू 8 कॉमा -3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू, m से डिनोट करते हैं, हम जानते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है जी, अब रख दो इज इक्वल टू y2 की जगह पे क्या रखो, y2 की जगह पे -3 रखो जी, -3 हो गया जी। ठीक है, फिर माइनस का ब्रैकेट में के अंदर रखना, हाँ, क्योंकि माइनस y2 का मान -3, फिर माइनस का साइन है। y1 की जगह पे क्या रखेंगे जी, y1 की जगह पे 6 रखेंगे जी। देखो अपॉन x2 की जगह पे 8 रखो जी ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस है जी बीच में। x1 की जगह पे क्या रखेंगे जी, -4 रखेंगे जी, -4 भी रख दिया जी। ठीक है, अब देखो जी, अब ब्रैकेट खोलो, ध्यान देना, ब्रैकेट इसलिए हमने लगाए हैं, ब्रैकेट खोलने से प्लस माइनस का कभी कभी प्लस माइनस माइनस प्लस 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 इस टाइप से करके होता है। हाँ? तो माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -3 ही रहेगा, यहां ब्रैकेट खोलेंगे यहां प्लस अंदर तो माइनस प्लस माइनस होता है तो -6 हो जाएगा जी। ठीक है, अपॉन यहां 8 ही रहेगा और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये +4 हो जाएगा। और ये देखो 6 और 3 9, माइनस के हैं दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और अपॉन में 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 3 से कट रहा है, देखो 3 से जब काटेंगे इसको तो 3 तिया 9, माइनस का 3 आएगा, हाँ ये भी कट रहा है ना, और 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा आपका, कुल मिला के हम यहाँ पे लिख देते हैं m इज इक्वल टू -3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो इन 2 पॉइंट से होकर जा रही है, इसका स्लोप ढाल वो इतनी है, स्लोप एक्स एक्सिस से स्लोप, हाँ एक्स एक्सिस से स्लोप इतना है उसका, -3/4। ठीक है, बस ये ऐसा है 2 मार्क्स का स्टूडेंट। और ये जो है आपके 2019 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, पिछले 5-6 सालों के जितने भी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से पूछे गए हैं वो हमने सारे क्वेश्चन पेपर मैंने एक बार इकट्ठे करे, फिर स्ट्रेट लाइन के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक जगह कंपाइल किया, तब मैं आपको इसको वीडियो लेक्चर में बता रहा हूं। ठीक है, तो काफी मेहनत करके मैं इसको बना रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो कि स्ट्रेट लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाबी सरारा गुलाबी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट 4 एंड वाई इंटरसेप्ट 6। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक्स अक्ष, एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्स अंतःखंड और वाई अंतः। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप सॉल्व करते हैं ना
तो सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया हुआ क्या है। हाँ, गिवन दैट। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स का पूछा गया है 2021 में। 6 मार्क्स का 2021 में पूछा गया है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू दे रखा है 4, ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट मतलब x अंताखंड y अंताखंड। हाँ, अभी बताएंगे क्या है। y इंटरसेप्ट -6 दे रखा है। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं। x इंटरसेप्ट को हम a से डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट कि वैसे होता क्या है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होता क्या है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। कोई लाइन है जो इस टाइप से x अक्ष को और y अक्ष को कट कर रही है। ये कोई लाइन L है। ठीक है, x अक्ष को यहां पे कट कर रही है a पॉइंट पे और y अक्ष को कहां पे कट कर रही है, b पॉइंट पे। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि x अंतखंड और y अंतखंड, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। हाँ, तो x इंटरसेप्ट जो होता है, जो लाइन x अक्ष पे कट कर रही है वहां से लेकर ओरिजिन तक, मूल बिंदु तक की जो डिस्टेंस होती है वो होता है, इसको a से डिनोट करते हैं हम। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होती है स्मॉल है, ये x इंटरसेप्ट कहलाती है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट, y अंतखंड क्या होता है, जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही है वहां से लेकर के ओरिजिन तक की डिस्टेंस स्मॉल b, मान लीजिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो y इंटरसेप्ट कहलाती है। ठीक है, और जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखा हो तब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तब होती है स्टूडेंट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, x इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको। बस a और b की वैल्यू पता है तो उसको रख दो। अब देखो गिवन दैट ये है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट ये है, अब लिखेंगे वी नाउ दैट। वी नाउ दैट, एक एक चीज जो लिख रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, वी नाउ दैट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे x इंटरसेप्ट x के नीचे होता है, y इंटरसेप्ट y के नीचे होता है, तो x की जगह a की जगह पे 4 और b की जगह पे -6 रख दीजिए। हाँ, तो x अपॉन a की जगह पे 4 प्लस y अपॉन b की जगह पे -6 इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भैया, -6 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो गया, 4 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4y हो गया, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 चौको 24 माइनस का 24 हो गया इज इक्वल टू 1। हाँ, अब इसको -6x है प्लस का 4y है और माइनस का 24 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 24 1 के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे या 2 क्या -2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, -2 कॉमन ले लो तो यहां पे 3x प्लस का 3x बचेगा और यहां माइनस का 2y बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अब माइनस का 2 इसके डिवाइड में ले जाओ भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 जब डिवाइड में जाएगा ना तो माइनस माइनस कटेगा, 2 से 24 काटेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इसको और पूरा प्रॉपर देखिए, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म ये होता है। तो इस फॉर्म में हमें लाना है तो 12 को इधर लेके आना पड़ेगा ना, तो 3x माइनस 2y
और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाता है। ये आपका फाइनल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आ गई है जिसका x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट -6 है। ठीक है, अब इसका अगर एग्जैक्ट फिगर बनाना है आपको तो ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देख, क्यों बनेगा देखो, ये कह रहा है कि x इंटरसेप्ट 4 है, x इंटरसेप्ट 4 मतलब 1 2 3 4 पे कट कर रहा है, +4 पे है ना, तो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया ए वाला, ए। y इंटरसेप्ट -6 है तो -6 y एक्सिस की नेगेटिव दिशा में होगा ना, ऊपर नहीं होगा ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, -6, ये है -6, ये है आपका 4। ठीक है, अब मतलब इस पॉइंट से होकर जा रही है, बी पॉइंट ये हो गया, तो इसको और इसको मिलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो गई ये स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये निकली है जी। ठीक है, तो ग्राफ बना सको तो बहुत अच्छी बात है। हर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो इधर कुछ गलतियां भी होगी तो एग्जामिनर इग्नोर कर देगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ग्राफ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो आपको भाई आगे फ्यूचर में ग्राफ पर ही काम करना होता है ना, तो इसलिए ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। और कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा भैया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे कनौर झुमके, मेरे कनौर झुमके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 3,2। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपके पास, ये कोई L नाम की स्ट्रेट लाइन है और इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ, क्योंकि बोल रहा ना हो कि पासेस थ्रू द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 और 3,2। ठीक है, 2 पॉइंट से होकर ये लाइन 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, बी पॉइंट के दे रखे 3,2। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। एक पीछे हमने किया, उसमें भी 2 पॉइंट दे रखे थे, लेकिन वहां पे केवल स्लोप बताना था। स्लोप बताना था तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था, है ना। हमें इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, x2 और y2। तो जब 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे दे रखे हो तब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? उसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? वो होती है, देखिए 5 टाइप के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के तरीके हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एक होती 2 पॉइंट फॉर्म। हाँ, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, जो कि स्लोप भी होता है। हाँ, फिर इंटू x माइनस x1। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म। याद रखना पड़ेगा आपको बस। तो x1 की जगह y1 की जगह, x2 की जगह y2 की जगह, और x और y की जगह कुछ नहीं रखना, x y फिक्स रहेंगे, बस रख दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ये स्टूडेंट 6 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले गिवन दैट, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन दैट x1, y1 2 पॉइंट गिवन है 2,3 एंड x2, y2 इज इक्वल टू 3,2। ठीक है, तो x1 की जगह 2, y1 की जगह 3, x2 की जगह 3, y2 की जगह 2। ठीक है,
नाउ वी नो दैट equation of a straight line, equation of a straight line in 2-point form, 2-point फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, वी नाउ दैट, इसीलिए हमने वी नाउ दैट लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए तभी कर पाएंगे। हाँ, वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ब्रैकेट में y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, रख दीजिए भैया, पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 इन दिस इक्वेशन। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या आएगा भैया, 3 आएगा, इज इक्वल टू y2 क्या है जी, y2 है 3, माइनस y1 क्या है जी, y1 है, ओ सॉरी यार, y2 जो है ना, y2 भैया 2 है, गलती मत कर देना भैया एग्जाम में। हाँ, y2 माइनस y1 है 3 अपॉन x2 क्या है, x2 है 3 माइनस x1 क्या है, x1 है 2, ठीक है ना, x1 2 है, इंटू x माइनस x1, x1 क्या है 2। ठीक है, सॉल्व कर दो भैया। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 में से 3 गए -1 बचता है जी, और 3 में से 2 गए 1 बचता है जी, है ना, तो कुल मिला के -1 आया यहाँ पे। हाँ, और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं, एम्प्लाइज इधर बढ़ते हैं आगे हम। तो ये y माइनस 3 तो ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू -1 बटे 1 -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस सब को इधर लेके आओ जी, तो ये हो जाएगा जी आपका माइनस से x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, y इधर पहले से है प्लस का y, और माइनस का 3 यहां ऑलरेडी है, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। आंसर, तो इस लाइन की इक्वेशन ये है भैया जो इन 2 पॉइंट से होकर जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कैसे निकाल, देखो ना, चमत्कार देखो ना, कि 2 पॉइंट आपको दे रखे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने निकाल दी। हाँ, तो ये प्रोसेस है ना, मेथड है, इसलिए निकाल लेते, प्रॉपर है, साइंटिफिक मेथड है, मैथमेटिकली बिल्कुल प्रूव्ड है, ऐसा नहीं कि ऐसे निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा समझिए चीजों को, समझिए, ठीक है, ठीक छन भैया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द इक्वेशन। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग द इंटरसेप्ट्स फ्रॉम x एक्सिस एंड इज 4 एंड फ्रॉम y एक्सिस इज 5। देखिए ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि पिछला हमने आपको एक बताया है कि x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, y इंटरसेप्ट 5 दे रखा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो पहले लिखेंगे गिवन दैट x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इंटरसेप्ट, x अंतखंड और y अंतखंड दे रखे। x अंतखंड को हम a से डिनोट करते हैं, y अंतखंड को b से डिनोट करते हैं। नाउ वी नो दैट, अब इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जैसे हमने पीछे बताया ना। और स्टूडेंट ये जो है आपका 2 मार्क्स का पूछा गया है 2020 में। ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सरल रेखा का अंतखंड रूप। हम जानते हैं कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू रख दीजिए भैया, x अपॉन a, x के नीचे जो a होता है ना वो x इंटरसेप्ट होता है, तो ये है 4 प्लस y के नीचे
y इंटरसेप्ट होता है वो है 5, तो y/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। खत्म बात, आंसर आ गया। आप चाहो तो थोड़ा सा और जनरल फॉर्म में ले जाना है तो 5 का इधर मल्टीप्लाई, हाँ 5x हो जाएगा, 4 का y में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना आपको, 4y हो जाएगा, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 1। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। 5x प्लस 4y, ये इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, ये तो एलसीएम हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, हाँ इज इक्वल 20। अब चाहो तो इसको थोड़ा इधर लेके आओ, पूरा प्रॉपर जनरल फॉर्म बनाना है तो 4x प्लस 5x प्लस 4y और 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बस ऐसे ही ग्राफ में बनाना है तो ग्राफ में बना सकते हैं आप, थोड़ा सा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर को। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 4 है, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट है जी 4 है। वाई इंटरसेप्ट क्या है, 5 है, ऊपर है, पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऊपर हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दो पॉइंट को मिला लीजिए भैया, ऐसे और ऐसे, तो ये वाली लाइन जो है ये है ग्राफ में, ये है, ये लाइन है जो जिसका एक्स इंटरसेप्ट जो है यहां से यहां तक जो 4 है और वाई इंटरसेप्ट इसका 5 है। और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, ये निकाल दी हमने। क्या है इस लाइन की इक्वेशन, वो है जी 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, खत्म बात, ठीक है। तो खत्म बात तो ऐसी होगी, लेकिन थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं चलेगा, हाँ? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो लेक्चर सीरियस तरीके से देखने पड़ेंगे, जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लास में आप क्लास में बैठ के देखते हैं, लेकिन देखते नहीं तुम, पता नहीं क्या देखते रहते हैं, समझ नहीं आती बात। ये लगी नटी, चलो इसको मिटा देते पहले। अच्छा, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड सम ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन इज 9। मतलब भैया देखिए ये बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है ना, इसलिए थोड़ा डेंजर होगा ही भैया, इतना तो 10 मार्क्स में बनता है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2,2 से होकर जाती है, उसके द्वारा दोनों अक्षों पर काटे गए अंतखंडों का योग 9 है, ठीक है। मतलब कि एक लाइन आपको दे रखी है जी ऐसी, ठीक है, मान लीजिए ऐसी दे रखी है, और ये लाइन जो है किसी एक पॉइंट से होकर जा रही है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,2, ठीक है, और इसके इस लाइन के जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है उनका सम दे रखा है 9, ठीक है 9, और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम ए और बी मानते हैं ना, है ना, क्या मानते हैं, ए और बी मानते हैं। तो अच्छा, ये जो है स्टूडेंट 10 मार्क्स का 2020 में पूछा गया है, ठीक है, 10 मार्क्स का 2020 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, हाँ सबसे पहले हम गिवन दैट करते हैं भैया, हाँ गिवन दैट जो दिया हुआ है, एक तो पॉइंट दे रखा है x1, y1 इज इक्वल टू 2,2, ठीक है, एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9। मतलब कि अगर हम x इंटरसेप्ट को a से डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू 9 दे रखा है जी, इक्वेशन 1 मान लो इसको। मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, ठीक है। अब देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इज क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। होती कि नहीं होती है, होती है ना, बिल्कुल होती है। अच्छा, इसको इक्वेशन को 2 मान लो, इसको 1 मान, इसको 2 माना, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना कि जो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये मान लीजिए ये वाली है, ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट है 2,2 x1 और y1,
तो जब ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह 2 और y की जगह 2, x की जगह 2 y की जगह 2 रख सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए इसको x की जगह 2। चूंकि पॉइंट 2,2 लाइज इन द लाइन 2, इसको 2 मान, देयरफॉर 2 एम्प्लाइज, समीकरण 2 में x की जगह 2 y की जगह 2 रखने पर तो 2/a प्लस 2/b बराबर 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो भैया इसको, हाँ b को इधर a को इधर, तो कुल मिला के 2a प्लस 2b बन रहा है ये, और इज इक्वल टू हो रहा है आपका 2 है ना, 2a और 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू अपॉन में ab आएगा और वो उधर जाएगा तो ab हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, अब ये दो इक्वेशन बन रही है, यहां पे दो इक्वेशन बन रही है, अगर 2 कॉमन है तो a प्लस बी की जगह पे 9 आएगा, ए बी इज इक्वल टू, हाँ 9, 9 दूना 18, ए बी इज इक्वल टू 18 हो गया, और ए बी 9 है, तो एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी भैया इसमें, है ना, एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट रख सकते हैं, आप ए प्लस बी, इस यहां पे समीकरण 1 में आप बी की जगह पे क्या 9 माइनस ए रख सकते हैं, क्योंकि ए को इधर ले जाओ तो 9 माइनस ए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम जरा आगे बढ़ाते हैं, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, 2a अपनी जगह पे है प्लस 2b, बी की जगह बाई 1, इक्वेशन 1 से b की जगह पे 9 माइनस ए रख दो भैया, 9 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू a अपनी जगह पे, b की जगह पे 9 माइनस ए, ठीक है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, कि हमें अब a और b की वैल्यू निकालनी है, तब यहां पे रखनी है, तब इक्वेशन फाइनल होगी। 10 मार्क्स का है ना, इसलिए भैया थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है ना, बिना मेहनत के तो भैया कुछ नहीं होता है जी। इसको हम इधर कर देते हैं जरा, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकलेगी तो बी की वैल्यू भी निकल जाएगी, फिर ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, 2a अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस का 9 दूना 18, 2a का अंदर में माइनस का 2a इज इक्वल टू ए का अंदर मल्टीप्लाई 9a, ए का माइनस ए में तो माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2a से माइनस 2a कट जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, इस सब को इधर लेके आओ तो माइनस ए स्क्वायर इधर आके प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9a हो जाएगा, और प्लस का 18 ऑलरेडी यहां पे है, और इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब ये बन गई भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर 9 18 का 9 दूना 18 होता है, और कोई फैक्टर 3, हाँ 3 दूना 6, 3 गुना 6 कर सकते हैं, -3 -6, -3 और -6 फैक्टर कर रहे हैं ना, देखो इसके फैक्टर ऐसे करने होते हैं कि जिसमें प्लस माइनस में -9a आए, -3 और -6 को ऐड करेंगे तो -9 आएगा, और -3 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ए स्क्वायर -9a के दो फैक्टर होंगे, माइनस का 3a और माइनस का 6a, -9a के दो फैक्टर कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो -9 ही आएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से इतने से a कॉमन ले लो तो a -3 रहेगा भैया, और यहां से माइनस का 6 कॉमन ले लो तो a -6 18,
इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए तभी जाके काम बनेगा, है ना। तो सेम आ गया। अब इसमें और इसमें a-3 कॉमन ले लो, a-3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a-6 इज इक्वल टू 0। यहां से a-3 बराबर 0 या फिर a-6 बराबर 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इज इक्वल टू 3 और 6 है। 3 या 3 या 6 है। a की वैल्यू 3 होगी या फिर 6 होगी। 3 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अब एक बार 3 a की, अब केस फर्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 3 देन 1 एम्प्लाई, समीकरण 1 से a की जगह 3 रखो, प्लस b है और इज इक्वल टू 9 है। तो यहां से b इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 उधर जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो b 6 आ रहा है। जब a 3 है तो b 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब a 6 होगा तो a 3 आएगा। तो कुल मिला के ये मान के चलो, केस फर्स्ट, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 6 आ गई। देयरफॉर टू एम्प्लाई, समीकरण 2 में x की वैल्यू x अपॉन a की जगह 3 रखो, प्लस y अपॉन b की जगह पे 6 रखो, इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन आ गया, आंसर। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। 10 मार्क्स आ गए भैया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं इसको फिर से आपको बता दे रहा हूं कि कैसे करना है। देखिए, आपको ये दे रखा है कि एक पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है 2,2, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है। और ये दे रखा है कि जो इसके इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ए और बी, उन दोनों का सम 9 है। बस इतना दे रखा है। एक पॉइंट दे रखा है और इंटरसेप्ट का सम दे रखा है 9। तब बताने इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से होकर जा रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह 2, y की जगह 2 रख सकते हैं। तो 2 रखा तो सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला। अब इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, यहां रखनी थी। a की वैल्यू, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन 1 से b की वैल्यू यहां पे डाल दी हमने, ठीक है। तो सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते करते a की वैल्यू आई 3 या 6, तो हमने 3 मान ली, ठीक है। आप दोनों लेंगे, हाँ, केस फर्स्ट केस सेकंड ऐसे एज इट इज। तो a की वैल्यू 3 ली तो b की वैल्यू इक्वेशन 1 से 6 आई। तो इक्वेशन 2 से हमारी इक्वेशन बन गई x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। केस सेकंड में क्या करेंगे, इफ a इज इक्वल टू 6, x 6 लेंगे तो b 3 आएगा। तब आएगी इक्वेशन 2 में रख के जब यहां पे रखेंगे तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। बस। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका स्ट्रेट लाइन के पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी और भी हैं भैया, हाँ, स्ट्रेट लाइन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं वो सब आपको वीडियो लेक्चर में बता दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आपको उसके अलावा और कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अभी भी 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद हम सर्किल के बारे में, सर्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल जो पूछे गए उनको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।